हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार। अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीआईबी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम सीआईबी का सिलेबस क्या है, इसके अंदर कितने यहाँ पर पेपर्स हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीआईबी के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो कंपल्सरी पेपर्स हैं, चाहे वो इलेक्टिव पेपर्स हैं, उसका हम यहाँ पर सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्टिव पेपर के अंदर हम यहाँ पर एचआरएम का जो सिलेबस है, उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस जो है वो करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो ये था आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके अंदर हम एबीएम का सिलेबस जानेंगे, बीएफएम का सिलेबस जानेंगे, उसके बाद एबीएफएम का सिलेबस जानेंगे डिटेल में, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बीआरबीएल का। ओके, अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आपको ना सीआईबी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसको अच्छे तरीके से देखना होगा, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा। उससे आपको पता चलेगा कि भाई सीआईबी का जो एग्जाम है वो किस लेवल का होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीआईबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, है ना, तो आपको वो फ्री में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है edutap.in, है ना। उसके बाद एग्जाम वाले सेक्शन के अंदर जो सीआईबी है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सीआईबी के ऊपर। ओके, सीआईबी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए फ्री मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड सीआईबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ से आप सीआईबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आसानी से डाउनलोड जो है वो कर सकते हो। बस आपको जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर आप सीआईबी के फ्री ई बुक को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर करनी होगी और आपको फ्री ई बुक जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना। मतलब सारा का सारा तो नहीं मिलेगा, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो फ्री मटेरियल है वो आपको जरूर यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले सीआईबी का सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, अगर आप सीआईबी एग्जाम को पास करना चाहते हो तो आपको ना 5 पेपर्स देने होते हैं। 5 पेपर्स देने होते हैं और पांचों पेपर्स में आपको पास होना पड़ता है, ठीक है। 5 में से 4 पेपर जो है वो कंपलसरी होते हैं। वो कौन से पेपर्स हैं? पहला है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एबीएम कहते हैं। दूसरा है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बीएफएम कहते हैं। तीसरा है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एबीएफएम कहते हैं। और चौथा है बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉस, जिसको हम शॉर्ट में बीआरबीएल कहते हैं। यानी कि ये 4 पेपर्स तो आपको देने ही पड़ते हैं और इनको पास भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं, उसमें से कोई एक इलेक्टिव पेपर आपको चूज करना होता है। वो 5 इलेक्टिव पेपर कौन से हैं? तो पहला है रूरल बैंकिंग, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। इसमें से एक पेपर आपको यहाँ पर चूज करना होता है अपनी सुविधा के अनुसार, जो भी आपको अच्छा लगे। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को चूज करते हैं, एचआरएम को। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ये इजी है, ऊपर से ये स्कोरिंग है, इससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। हालांकि अगर आप रूरल बैंकिंग के एरिया में काम करते हो तो वहां पर आप रूरल बैंकिंग को सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन होती है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। ये हमारा सीआईबी का पहला पेपर है, यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो टोटल 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल ए, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर ना आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि मीन मीडियन मोड हो गया। तो इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपका प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर आ जाता है, सिमुलेशन वगैरह भी आ जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है। उसके बाद है मॉड्यूल बी, इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गया, मोटिवेशन की थ्योरीज हो गई, है ना।
उसके बाद है मॉड्यूल सी, इसका नाम है क्रेडिट मैनेजमेंट। इसके अंदर आप क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं कि एक बैंक जो है वो यहाँ पर कैसे अपने लोन्स एंड एडवांसेस को मैनेज करता है, ठीक है। इसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल डी, इसके अंदर आ जाता है कंप्लाइंस, है ना। बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ना अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लायंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से रूल्स यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या यहाँ पर रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो। ओके, अब देखो अगर आपको डिटेल में सिलेबस जानना है, पूरा डिटेल में कि भाई पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पर सर्च किया हुआ है सीआईबी सिलेबस, है ना। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए रूल्स एंड सिलेबस वाला एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ये आईआईबीएफ ने लॉन्च किया है, ठीक है। आईआईबीएफ ने यहाँ पर इशू किया है। तो इसके अंदर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स तो आपको मिलेंगे ही, सिलेबस भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। देखिए ये रहा, सबसे पहले देखो एबीएम का एडवांस बैंक मैनेजमेंट, देखो मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स, फिर यहाँ पर चैप्टर भी है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स, और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ पर आसानी से जाकर जो है वो देख सकते हो। हालांकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, वो हम आगे जरूर यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे टॉपिक्स है ना, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई एबीएम का जो पेपर है उसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं, है ना। तो भाई उसमें से कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है। देखो मॉड्यूल तो आपको सारे ही कवर करने हैं, है ना। बस आपको इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे एबीएम के अंदर जो मॉड्यूल बी और ए है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है बी, उसके बाद आता है ए। यानी कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल ए और बी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, फिर आता है मॉड्यूल सी, और लास्ट में आता है यहाँ पर मॉड्यूल डी। तो ये क्या है, ये आपकी मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी है। आपके पास टाइम कम होता है ना, तो आपको क्या करना है, इस ऑर्डर के अंदर मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आपके पास टाइम कम बचता है, कोई मॉड्यूल रह भी जाता है, तो वो लेस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो। तो ये क्या है, मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी, टॉप पर मॉड्यूल बी और ए, फिर सी, फिर यहाँ पर डी। अब बात करेंगे एबीएम पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। तो मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मॉड्यूल ए, है ना। इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो देखो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प जो है वो आगे करने वाला है ना। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से यहाँ पर ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर मैं जब डिस्कस करूंगा तो मैं लाइनें खींच दूंगा, तो हो सकता है कि किसी के ऊपर मतलब कोई वर्ड छुप जाए, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखो ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसके बाद जो आपका मीन है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आ जाता है, फिर मीडियन एंड कोटाइल्स, डिस्पर्शन एंड सिक्योनेस कुटोसिस, ये सारे ना ये जो आपको मीन दिख रहा है, मीडियन दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है। कोरिलेशन रिग्रेशन ये भी न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड एरर ये भी न्यूमेरिकल, फिर वेरिएशन जिसके अंदर साइक्लिकल, सीजनल, इरेगुलर आ जाता है, ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एस्टिमेट्स, इंटरवल पॉइंट एस्टिमेट्स, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट के अंदर दो एस्टिमेट होते हैं, इंटरवल और पॉइंट एस्टिमेट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, है ना। फिर उसके बाद प्रपोर्शन फ्रॉम लार्ज सैंपल्स, ग्राफिक सिंप्लेक्स मेथड्स, सिमुलेशन एक्सरसाइज एंड मैथोलॉजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल ए के। अब बात करेंगे मॉड्यूल बी की। तो इसके अंदर सबसे पहले एचआरएम और एचआरडी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक एचआरएम, रोल ऑफ एचआर मैनेजर, जॉब एनालिसिस, है ना, उसके जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं, जॉब इवोल्यूशन भी आ जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, है ना, एटीट्यूड, करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, बिहेवियरल थ्योरीज, मोटिवेशनल थ्योरीज, डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज, कंपनसेशन थ्योरीज, job evaluation and techniques, appraisal methods, competency mappings, assessment centers, meaning types, reasons for conflict, conflict management। उसके बाद HR information system, उसके बाद HR मैनेजमेंट सिस्टम, EHRM और HR एनालिटिक्स, ये मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल सी, है ना। तो इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो देखो कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स,
components and users of information, techniques, fund flow, ratio trends, RBI guidelines on rediscounting and trade receivable discounting system, commercial paper factoring forfeiting, deferred payment guarantee, project appraisal, third party guarantee, security position, consortium lending and syndication, internal and external ratings, use of credit derivatives and concerns, RBI guidelines on credit risk management, stress assets, NPA willful default, restructuring DRT Surface Act write-off. ठीक है, RBI guidelines एंड फ्रेमवर्क्स, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर द आईबीसी, ये शेड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है शेड्यूल डी। इसके अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स जो बैंक को फॉलो करने होते हैं, उसके बाद चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर का क्या रोल है, ऑडिट कमेटी और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, है ना, इनका क्या काम होता है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपका यहाँ पर जो सीओओ है, बीओडी है, ऑडिट कमेटी है, ठीक है, कंप्लाइंस स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर, इंटरनल कंट्रोल, कंप्लाइंस इश्यूज, कंप्लाइंस रिस्क, जीआरसी फ्रेमवर्क, विसल ब्लोअर पॉलिसी। उसके बाद स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लाइंस फंक्शन इन एनबीएफसी, है ना। तो जो अपर लेयर या मिडिल लेयर के अंदर एनबीएफसीज आते हैं उनके लिए कंप्लाइंस फंक्शन क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड एंड फोर्जरी, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंट डे फ्रॉड्स, है ना। उसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस ऑन फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड विजिलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पेपर जो कि है बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका सिलेबस भी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग, इसके अंदर आप इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में पढ़ते हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर जो वेरियस रिस्क है उसको कैसे मैनेज किया जाता है ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बैंक के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ट्रेजरी मैनेजमेंट और बैलेंस शीट मैनेजमेंट, इसके अंदर आप बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हो, बैलेंस शीट को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हो, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें तो बीएफएम पेपर के अंदर ए और बी मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर आता है मॉड्यूल डी और लास्ट में आता है मॉड्यूल सी। तो इस प्रायोरिटी के अंदर आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है बीएफएम पेपर की। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएफएम पेपर। सबसे पहले बात करेंगे मॉड्यूल ए के टॉपिक्स की, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर जल्दी से ले लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फेमा के की सेक्शंस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एनआरए अकाउंट, डेफिनेशन ऑफ एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर पार्टीज ऑफ एलसी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएसपी 600 ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ईडी, पीएमएस, एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस, ट्रेड क्रेडिट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, टाइप्स ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, ईसीजीसी लिमिटेड, उसका रोल और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिम बैंक का रोल और फंक्शंस, है ना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू आईएफएससी। उसके बाद जो एंटिटीज गिफ्ट सिटी के अंदर है ना, उसके ऊपर क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंटरनेशनल बैंकिंग, उसके बाद फिनटेक इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल बी, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, बैंकिंग रिस्क की डेफिनेशन, बेसल थर्ड के अकॉर्ड्स, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिस्क रिपोर्टिंग, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क काफी अहम टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल बी के। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल सी। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के प्रोडक्ट्स और मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ जीडीआर एंड आरडीआर, सीआरआर एंड एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। वैल्यू एट रिस्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूज ऑफ डेरिवेटिव इन रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आरबीआई गाइडलाइंस ऑफ रिस्क एक्सपोजर, मीनिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल सी के। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद आता है मॉड्यूल डी। इसके अंदर सबसे पहले तो बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में आप पढ़ोगे। फिर एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कैसे की जाती है वो आप पढ़ोगे, है ना। उसके बाद बेसल नॉर्म्स के पिलर्स क्या हैं, एसेट क्लासिफिकेशन और एनपीए के बारे में आप पढ़ोगे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में आप पढ़ोगे। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, है ना, ये भी काफी अहम टॉपिक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट टेक्निक्स। उसके बाद आरबीआई की जो गाइडलाइंस है इंटरेस्ट रेट रिस्क के रिगार्डिंग, है ना, इन द बैंकिंग बुक, उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल,
रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन, और लास्ट में NABFID। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर BFM पेपर। तो हमने दो पेपर के सिलेबस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया। अब बात करेंगे ABFM की, यानी कि एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका सिलेबस भी 4 मॉड्यूल्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए, इसके अंदर आप मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना, रिक्रूटिंग। उसके बाद है मॉड्यूल बी, इसके अंदर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ोगे। मॉड्यूल सी के अंदर वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशन के बारे में, और मॉड्यूल डी के अंदर जो बिजनेस सॉल्यूशंस अमर्ज हो रहे हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की बात करें तो सी और डी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ABFM पेपर के। उसके बाद आता है मॉड्यूल बी, और लास्ट में आता है मॉड्यूल ए। तो ये आपकी मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी है ABFM पेपर की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर BRBL नहीं है, यहाँ पर ABFM है। ठीक है, ABFM का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला है आपका मॉड्यूल ए का टॉपिक, है ना। तो इसके अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स, फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग, knowledge and learning management, performance appraisal, characteristics of directing, leadership motivation, communication supervision and characteristics of controlling। तो देख सकते हो यहाँ पर मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में ही आप पढ़ रहे हो, जिसके अंदर प्लानिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग जो है वो आ जाती है। उसके बाद है मॉड्यूल बी, है ना। मॉड्यूल बी के अंदर अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, अप्रोचेस फॉर इवोल्यूशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन रिस्क, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस इन प्रैक्टिस, है ना, डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, है ना, एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, कुछ भी बताने वाला नहीं है, जिस जस्ट आपको इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट करके रख लेना है। उसके बाद है मॉड्यूल सी, इसके अंदर सबसे पहले कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की अप्रोच क्या रहती है। उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल क्या है ना, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल के बारे में आप पढ़ोगे, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ कैश, क्रॉस होल्डिंग्स, वारंट्स एंड कन्वर्टिबल्स कैसे की जाती है वो आप पढ़ोगे। cyclical non-cyclical companies, tax and accounting consideration, tax reliefs, benefits in case of amalgamation in India, financing of cross border acquisition in India। ठीक है, ये मॉड्यूल सी के टॉपिक्स थे। उसके बाद है मॉड्यूल डी, है ना। इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स, है ना। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, फीचर्स ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, बेनिफिट टू स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप प्लान, challenges faced by startups, startup policy, funding schemes and programs, characteristics of venture capital investment, characteristics shared by प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल कंपनीज इन इंडिया, जो कि यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी में डील करती हैं। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी मार्केट की इंडिया में क्या ग्रोथ हुई है ना। उसके बाद लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उसके बाद जो आपका प्राइवेट इक्विटी में हम इन्वेस्ट करते हैं उसके प्रोसेस के क्रूशियल स्टेजेस। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेबिलिटी, है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर किया जा रहा है उसके बारे में पढ़ोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंट्रोल थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स, tools and techniques of artificial intelligence, elements of business analytics and web and mobile analytics। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल डी के। उसके बाद जो फोर्थ पेपर है वो है BRBL पेपर, है ना। इसके अंदर हम बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंकिंग लॉस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये आ गया आपका मॉड्यूल्स। तो जो BRBL पेपर है इसका सिलेबस भी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहला है मॉड्यूल ए, जो कि रेगुलेशंस और कंप्लायंस के साथ डील करता है, यानी कि इसके अंदर आप रेगुलेशन कंप्लायंस के बारे में पढ़ोगे। मॉड्यूल बी, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, लॉज है ना, जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर एप्लीकेबल है ना, उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद ये पार्ट 1 है और मॉड्यूल सी के अंदर पार्ट बी है। ठीक है, क्योंकि एक्ट्स बहुत सारे हैं। उसके बाद है मॉड्यूल डी, तो यहाँ पर आप जो कमर्शियल और अदर लॉज हैं जो बैंकिंग ऑपरेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। अगर आप इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करो तो देखो सी और डी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसमें से लगभग 70% पेपर जो है वो आता है। फिर मॉड्यूल बी और लास्ट में मॉड्यूल ए। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BRBL पेपर। तो पहले बात करेंगे मॉड्यूल ए के टॉपिक्स की। तो इसके अंदर आता है रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज,
पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, शेयर होल्डिंग इन बैंकिंग कंपनीज, है ना, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, बैंकिंग ombudsman, acquisition of undertakings, amalgamation of banks, annual accounts and balance sheet, audit and auditors, regulators of NBFCs, prudential guidelines, bank finance to NBFCs, co-lending to priority sector advances by banks and NBFCs, Narsimha committees, reforms in monetary policy, reform in financial market, reform in forex market. उसके बाद मॉड्यूल बी की बात करें तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बैंकिंग कंपनी की जो ऑब्लिगेशंस है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज की जो ऑब्लिगेशंस है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनहांस ड्यू डिलिजेंस, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, पेमेंट ऑफ चेक्स, प्रोटेक्शन टू बैंकर कस्टमर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन फेमा, है ना। उसके बाद आरबीआई की जो पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑथराइज पर्सन। उसके बाद कॉन्ट्रमेशन पेनल्टीज, एडजुडिकेशन एंड अपील, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय आरबीआई, सेटलमेंट एंड नेटिंग, पावर ऑफ आरबीआई टू मेक रेगुलेशंस, टाइप्स ऑफ मोर्गेज, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन चार्जेस, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉड्यूल बी के। फिर आता है मॉड्यूल सी। सबसे पहले देखो प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियांस, उसके बाद कंप्लेंट को कैसे फाइल कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्पेंशन ऑफ द स्कीम, उसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सेंट्रल रजिस्ट्री, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट, मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेट्स। ये मॉड्यूल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसके बाद ऐसे कौन से केसेस हैं, है ना, जहां पर जो बैंक का ऑफिसर है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता किसी चीज के लिए, कंपेल नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस बुक्स, यानी कि ऐसे कौन से केसेस है जहां पर बैंक ऑफिसर को जबरदस्ती बुक प्रोड्यूस करने को नहीं कहा जा सकता। उसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये कोपरा एक्ट के अंदर जो है वो आती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर टैक्स लॉज। अब बात करिए मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पर है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर डिफाइन की गई है। उसके बाद सेल और सेल एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अनपेड सेलर की क्या यहाँ पर राइट्स हैं, उसके बाद एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ वारंटीज क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, memorandum of association and article of association, doctrine of ultra virus, sale of immovable property, mortgage of immovable property, types of mortgage, digital signature certificate and RTI act। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे मॉड्यूल डी के। अब बात करेंगे इलेक्टिव पेपर की। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्टिव पेपर आपके 5 हैं, पर सबसे जो फेमस है वो है एचआरएम, ठीक है। तो देखो अगर हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एचआरएम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट के सिलेबस को भी देखना है तो आप जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वहां पर जाकर देख सकते हो डिटेल में। तो एचआरएम का जो सिलेबस है वो 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मॉड्यूल ए के अंदर आप पढ़ते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, मॉड्यूल बी के अंदर एचआर स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड की जाती है इसके बारे में, उसके मॉड्यूल सी के अंदर मोटिवेशन ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो, मॉड्यूल डी के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पढ़ते हो, और मॉड्यूल ई के अंदर जो इमर्जिंग सिनेरियो आ रहे हैं एचआरएम के अंदर, जो सिनेरियो नए देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ते हो। अगर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करें एचआरएम पेपर की तो सी और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसके बाद डी और ई, फिर लास्ट में मॉड्यूल ए। तो ये यहाँ पर मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी है एचआरएम की। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो देखो मॉड्यूल ए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, leadership theories, change management, knowledge management, fundamentals of HRM, traditional role of HRM in Indian banks, major HRM challenges facing banks, है ना। उसके बाद मॉड्यूल बी की बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एचआर प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट टेक्निक, बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी के। फिर मॉड्यूल सी की बात करें तो मोटिवेशन थ्योरीज, लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, अडल्ट लर्निंग थ्योरी, री कॉन्सेप्ट, टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग मैथोलॉजीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। ये मॉड्यूल सी के हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो मॉड्यूल डी, है ना, इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी लॉस, कलेक्टिंग बार्गेनिंग,
कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसीजर, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। फिर लास्ट में आता है मॉड्यूल ई, इसके अंदर आता है ग्रीन एचआरएम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, वूका, ठीक है, एचआर एनालिटिक्स एंड मैट्रिसेस, एथिक्स इन एचआर मैनेजमेंट, मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस। ये मॉड्यूल ए के अंदर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में सीआईबी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।